अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मुर्ग चने, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 प्याज हैं और यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 चिकन के पीस हैं, 5 जवे लहसुन के हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और यहाँ पे 4-5 मैंने टमाटर भी ले लिए हैं। टमाटर का साइज़ छोटा-छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे टमाटर ज़्यादा रखे हैं। ये तमाम चीज़ें चाहिए और इसके बाद हमें मसाला जात चाहिए कुछ। मसाला जात में हमारे पास यहाँ पे 1 टीस्पून नमक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास सूखा धनिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे हमारे पास पाउडर मिर्च है, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 यहाँ पे हमारे पास बड़ी इलायची है। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, यहाँ पे 1 पिंच मैंने ज़ीरा लिया है। तो ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए मुर्ग चने बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास चने हैं। चने इनको मैंने रात में ही भिगो के रख लिया था और सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल चुके थे। इनको मैंने एक बार वॉश कर लिया था और एक बाउल में निकाल लिया था। तो चलें शुरू करते हैं। मैं इनका मसाला बनाऊंगी कुकर के अंदर। एक तरफ प्रेशर कुकर के अंदर मैं चने का मसाला बनाऊंगी और दूसरी तरफ प्रेशर कुकर के अंदर मैं चने को बॉईल कर लूँगी। अगर हम इस तरह से बनाएंगे कि चने को अलग से बॉईल करेंगे और मसाला अलग से बनाएंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इस वैसे तो हम इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको आप अलग अलग करेंगे तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर के अंदर सारे मसाला जात और जो लहसुन और प्याज वगैरह हरी मिर्च और टमाटर थे उन सब चीज़ों को डाल दिया है और इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी इतना शामिल किया है कि उसके अंदर ये तमाम मसाले भीग जाएं और दूसरी तरफ एक प्रेशर कुकर लूँगी और उसके अंदर मैं चने शामिल कर दूँगी। चने के अंदर हम पानी मज़ीद और डाल लेंगे, इतना पानी डालेंगे जिनमें चने अच्छी तरह से डिप हो जाएं, यानी चनों से पानी 2 इंच ऊपर हो। और यहाँ पे मैंने चने जो हैं वो 1 पाव लिए हैं। अब एक तरफ मैंने मसाला बनाने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ यहाँ पे चने जो हैं उनको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे तीसरी साइड पे मेरे पास ये कहवा जो है वो बन रहा है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों की सीटियाँ भी रख ली हैं। ये 2 सीटियाँ इस प्रेशर कुकर की हैं और 2 दूसरे की हैं। तो चलें अब हम देखते हैं कि इनको टाइम कितना लगेगा। तो ये सफ़ेद चने हैं, इनको टाइम कम लगता है। 5 से 7 मिनट जो हैं वो मैं चने के लिए प्रेशर कुकर चलाऊँगी और 5 से 7 मिनट ही मसाले के लिए लगाऊँगी। अच्छा, ये जो मेरे पास कहवा बन रहा है ये वेट लॉस कहवा है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही जल्दी इसके साथ वेट जो है वो लूज़ हो जाता है। मरियम परवेज़ का ये कहवा वेट लॉस कहवा जो है वो मैं रोज़ पीती हूँ निहार मुँह। सबसे पहले नाश्ते से पहले ये कहवा पीती हूँ। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मरियम परवेज़ का ये कहवा ज़रूर, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो चलिए चने के अंदर हम यहाँ पे थोड़ा-सा नमक ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने हल्दी शामिल की है। इन दोनों को अब हम लिड लगा लेते हैं और इनको बॉईल कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने दोनों के लिड लगा दिए हैं और आँच भी मैंने यहाँ पे ऑन कर दी है। यहाँ पे दोनों तरफ, एक तरफ मसाला बन रहा है, दूसरी तरफ चने बॉयल हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सीटी जो है वो चलना शुरू हो गई है। 7 से 8 मिनट मैं दोनों को लगाऊंगी और हमारा मसाला भी रेडी हो जाएगा और हमारे चने भी बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनका टाइम जो है वो पूरा हो चुका था और मैंने जो सीटी है वो रिमूव कर दी है। स्टीम यहाँ पे उसकी सारी निकल चुकी थी कुकर में से और लिड मैंने रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे देखें मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी है, अभी इसको खुश कर लेंगे। और चने भी देखें, यहाँ पे चने के अंदर भी थोड़ा सा पानी है। तो ये जो पानी है हम इसी के अंदर चने के मसाले के अंदर ही शामिल कर देंगे और चने भी ये देखें बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट लगाए थे मैंने और दोनों चीज़ें बड़ी अच्छे से बन चुकी हैं।
तो मसाले का जो पानी है वो हम खुश्क कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल अभी ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा ऑयल हम इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि चने के जितना मर्ज़ी भून लें इसके ऊपर जो है वो घी नहीं आता, इसको अलग से तड़का ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही करूँगी, मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल शामिल करूँगी और फिर लास्ट पे इसको तड़का लगाऊँगी। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा ऑयल आ जाता है। तो मसाला जो है यहाँ पे हमारा भुन रहा है, कलर भी इसका बहुत अच्छा सा आ गया है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा इसके अंदर कढ़ाई मसाला ऐड किया था, उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। यहाँ पे चने जो है वो मैंने कुकर से निकाल के एक बाउल के अंदर डाल लिए हैं और मसाले को यहाँ मैं भून रही हूँ। मसाला बड़े अच्छे से यहाँ पे जब भून जाएगा, उसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा, तो उसके अंदर मैं चने डाल दूँगी। तो मसाला यहाँ पे बहुत अच्छा सा भून चुका था, उसके अंदर मैंने चने शामिल कर दिए हैं। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे चने को, और यहाँ पे साथ-साथ देगची को साफ़ करना मत भूलें, क्योंकि अगर ये हम ये काम नहीं करेंगे तो अम्मी से डाँट बहुत पड़ेगी। तो चलिए इनको भून लेते हैं अच्छे से। चने जो हैं वो यहाँ पे बड़े अच्छे से भून चुके हैं। अब हम उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना सा शामिल करेंगे जितनी हम ग्रेवी रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, थोड़े से भुने-भुने हुए ही चने बनाऊँगी, तो मैं बस इतना सा पानी डाल शामिल करूँगी कि पानी सिर्फ़ 1 इंच जो है वो चने से ऊपर हो। इसको ढक के रख देंगे यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए 7 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार से मुर्ग चने जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके लिए तड़का बनाएँगे। तड़का बनाने के लिए हम ऑयल शामिल करेंगे। तड़के के लिए हम ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे। ऑयल शामिल कर दिया हमने एक पैन में। ऑयल को जैसे ही हीट लगेगी तो हम उसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। कुटी लाल मिर्च डालेंगे तो इसका कलर बड़ा अच्छा-सा रेडिश रेडिश सा आ जाएगा। तो यहाँ पे तड़का हमारा रेडी है। अब हम इसको चने के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा तड़का भी जो लग चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा यहाँ पे हमारा ये सालन जो है वो तैयार हो चुका है। वो कहते हैं ना कि खाना जो है वो पहले हमारी आँखें खाती हैं और उसके बाद हमारे पेट में जाता है। तो अगर खाना खाने की प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी तो खुद ब खुद उसको खाने का दिल करता है और वो खाना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गार्निश करने के लिए मैं थोड़ा-सा धनिया इसके ऊपर डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही टेस्टी ये हमारे मुर्ग चने यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं और बहुत ही आला बने थे। आप भी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे बेटे को तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप भी उसका लास्ट में रिव्यू सुनेगा, वो तो देखकर खुश हो गया था कि मम्मा इतने मज़ेदार आपने चने बनाए हैं। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट किया करें। मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वहाँ कैसे चने हैं ये? बहुत अच्छे नान चने वाले पकाए हैं। नान चने वाले ये आपको वैसे लग रहे हैं? हाँ। यम्मी लग रहे हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कमेंट लाइक कीजिए। ओके गाइस, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा।